कोरबा के जूनियर रिक्रिएशन क्लब एसएसएल में पेंशनर दिवस पर औपचारिक कार्यक्रम किया गया। कोल इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित की। प्रेस क्लब के संरक्षक कमलेश यादव और पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित करने के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पेंशन नीति की विसंगतियों को लेकर गंभीरता से बातचीत हुई। अखिल भारतीय पेंशनर्स दिवस के मौके पर कोरबा के जूनियर रिक्रिएशन क्लब में पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर कोरबा जिले के अंतर्गत आने वाले एससीसीएल के 4 क्षेत्रों और संबंधित परियोजनाओं के पेंशनर शामिल हुए। यहां पर पेंशन नीति और संबंधित विषयों को लेकर विचार मंथन हुआ। पदाधिकारियों ने यहां पर अपनी बातें रखी और बताया कि पेंशन प्रावधान के अंतर्गत क्या कुछ किया जाना बाकी है। इस बात पर नाराजगी जाहिर की गई कि पिछले वर्षों में जो नीति बनाई गई थी उसमें अब तक ना तो संशोधन किया गया और ना ही किसी प्रकार की राहत देने की कोशिश की गई। उल्टे अब पेंशनरों को परेशान किया जा रहा है। पेंशनर चाहते हैं कि संबंधित विषयों का समाधान करने के साथ उन्हें राहत दी जाए। पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी सुबोध श्रीवास्तव और अतहर अली ने बताया कि कई प्रकार की खामियां इस नीति में बनी हुई है और इनका समाधान किया जाना बेहद आवश्यक है। हम लोगों की यहाँ पर एक डिमांड बहुत पुरानी है कि पेंशन में हर 3 साल के हिसाब से संशोधन होना चाहिए। ये नियम भी था जब बनाया गया था, तो वो 3 साल में संशोधन क्या बने हुए 25 साल से ज़्यादा हो गए, कोई संशोधन नहीं हुआ। तो ये हम लोगों की सरकार से डिमांड है कि आपको यदि पैसा काटना था तो पहले काट लेना था। आपको पहले फाइनेंशियली ये बनाना चाहिए था कि इतना इतना पैसा हमको लगेगा। हम लोग जब नौकरी कर रहे थे तो हम लोग उतना पैसा आराम से कटवाते, जिससे कि हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारे परिवार हम लोग अपना निर्वहन कर सकें। आज की तारीख में हमारे यहाँ कोल इंडिया में पेंशनर स्कीम बहुत ही बदहाल स्थिति में है। एक बार जो पेंशनर रिटायर हो जाने के बाद उसे जो पेंशन मिलता है वो ताउम्र उतना ही फिक्स है। पहली बात तो ये है जो आज की तारीख में महंगाई को देखते हुए बहुत कम है, इसलिए हम लोगों ने ये भी मांगा है कि इसमें महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए। हम लोग का जो पेंशन है जो कि रिटायरमेंट के बाद में सभी को प्राप्त होना चाहिए, वो इतना छोटे रूप में दिया जा रहा है। इतनी छोटी राशि है, कई लोगों को तो 50 रुपये भी मिलते हैं। ऐसी हालत में अब आप सोच सकते हैं कि 50 रुपये में तो आजकल कई जगह एक पान नहीं मिलता है, चाय की तो बात छोड़िए। तो ये हालत है, इसलिए हम लोगों ने उसी समय से आज कम से कम 15 साल हो गए इस संस्था के माध्यम से हम लोग ये शासन के साथ में अपनी बात रखे हुए हैं, जिसमें एससीसीएल के हर क्षेत्र से प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं और प्रबंधन ने जो अभी तक रिटायर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ जो जुल्म किया है उसके खिलाफ ये अधिवेशन आपके सामने नज़र आ रहा है। दूसरी बात ख़ास ये है कि सरकार ने और कोल इंडिया ने उन लोगों के साथ जो रिटायर हो चुके हैं उसे इंसान मानने को ही तैयार नहीं है। ये एक इंसानियत नहीं, ये शैतानियती हरकत है जिसको कोल इंडिया और कोल मंत्रालय दोनों मिलकर के साझेदारी के साथ कर रहे हैं और इसके खिलाफ ये लड़ाई चल चुकी है अब, और हमें उम्मीद है कि कामयाबी हमें मिलनी है। पेंशन नीति को लेकर काफी समय से विचार मंथन करने के साथ साथ कई प्रकार के सुझाव सरकार के पास भेजे गए हैं। बीच में कुछ मौकों पर आश्वासन दिया गया था कि इस बारे में विचार किया जाएगा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए पेंशनरों ने अपने यूनियन के माध्यम से एक बार फिर से सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है। देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ परिणाम हासिल होते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए अविनाश कर्स की रिपोर्ट।